आजच्या जमान्याचे होतो पोरगा बाळासारखा असो एकदम। लाइव ऑपरेशन सिंदूर कुपवाड़ा में पाकिस्तान की ओर से फिर गोलीबारी, भारतीय सेना का मुंहतोड़ जवाब। कल भारत के हवाई हमले में 100 आतंकवादी ढेर। नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के करनाह इलाके में पाकिस्तान ने लगातार दूसरी रात गोलीबारी की। भारतीय सेना ने भी इस गोलीबारी का करारा जवाब दिया है। हालांकि अभी तक किसी भी तरह की जान माल की हानि की खबर नहीं है। इससे पहले मंगलवार रात 1:05 भारत ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर (POK) में हवाई हमले किए थे। इन हमलों में 9 आतंकवादी ठिकाने तबाह कर दिए गए और 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। इस बड़ी कार्रवाई में आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर के परिवार के 10 सदस्य और उसके 4 सहयोगी भी मारे गए। भारत ने इन हमलों में 24 मिसाइलों का इस्तेमाल किया था। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के महज 15 दिनों के भीतर भारत ने ये कठोर जवाबी कार्रवाई की है, जिसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है। यह नाम उन वीर महिलाओं को समर्पित है जिनके पति 22 पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा मार दिए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए तीनों सेनाओं, थल सेना, वायु सेना और नौसेना की सराहना की है। इस ऑपरेशन के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि ये नया भारत है। पूरा देश अपनी सेना की ओर उम्मीद से देख रहा था और ये कार्रवाई होनी ही थी। इस बीच जम्मू कश्मीर के पुंछ में नियंत्रण रेखा (LOC) पर पाकिस्तान की ओर से की गई गोलीबारी में 15 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई है। इस पृष्ठभूमि में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की संसद में कहा है कि भारत ने कायराना हमला किया है और पाकिस्तान निश्चित रूप से इसका बदला लेगा। 1971 के युद्ध के बाद पहली बार तीनों सेनाओं की संयुक्त कार्रवाई। गौरतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना ने संयुक्त रूप से भाग लिया। पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर 24 मिसाइलें दागी गईं। 1971 के युद्ध के बाद पहली बार तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान के खिलाफ संयुक्त रूप से इतनी बड़ी सैन्य कार्रवाई की है। अमेरिका का आह्वान, दोनों देश अब रुकें। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन घटनाक्रमों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ये भारत की कार्रवाई बहुत ही भयानक है। उनके दोनों देशों के साथ अच्छे संबंध हैं और वे दोनों को अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने दोनों देशों से अब रुकने का आह्वान किया है और उम्मीद जताई है कि वे शांति बनाए रखेंगे। अगर कोई मदद चाहिए तो अमेरिका हमेशा तैयार रहेगा, ऐसा भी उन्होंने कहा। हवाई हमलों से संबंधित अधिक जानकारी और अपडेट के लिए लाइव ब्लॉग को फॉलो करें। लाइव अपडेट्स। अभी केंद्र सरकार ने उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत के 21 हवाई अड्डों को 10 मई तक बंद कर दिया है। इसमें अमृतसर हवाई अड्डा भी शामिल है। अभी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद का अड्डा ध्वस्त, उसकी तस्वीरें जारी। 1 मिनट पहले अगले आदेश तक अमृतसर हवाई अड्डा पूरी तरह से बंद, सभी उड़ानें रद्द। 2 मिनट पहले पाकिस्तान के शेखपुरा जिले के अतिरिक्त उपायुक्त उस्मान जलीस के अनुसार भारत ने मुरीदके में मरकज़े तैयबा परिसर पर आधी रात के आसपास 2 मिसाइलें दागी, जिसके कुछ देर बाद 2 और हमले हुए। 3 मिनट पहले मुरीदके में लश्कर तैयबा के मुख्यालय का मिसाइल हमले में मलबा तस्वीरें आ रही हैं। 3 मिनट पहले राजस्थान के जोधपुर के सभी सरकारी और निजी स्कूल अगले आदेश तक बंद।